NBFCs रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव होती हैं और इनकी जो स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक इनको लेयर्स में रखा जाता है। टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, लोअर लेयर, बेस लेयर। तो इनकी जो 4-5 लेयर्स हैं उनके एसेट एंड लायबिलिटी के हिसाब से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्कोरिंग करता है। उसकी रेपुटेशन के हिसाब से उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, उनकी रिकवरी पोजीशन कैसी है, फाइनेंसिंग कितनी है। तो कई और पैरामीटर्स हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। उनका ऑडिट स्कोर कितना है, उनका अपनी स्टाफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो कई पैरामीटर्स देखे जाते हैं जिसके ऊपर उनका नाम बनता है, तो उनको उसकी लेयर में सेलेक्ट किया जाता है। तो 15 NBFCs की लिस्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी करी है कुछ देर पहले, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो लिस्ट जो है उसका जो NBFCs हैं उनसे आप लोन लेते समय या वापस देते समय या उनका कोई ऐसी गलती है जो उन्होंने रिकवरी एजेंट गलत रखे हों या रिकवरी का मेथड गलत हो या डेरोगेटरी मेथड हो या थर्ड डिग्री मेथड अडॉप्ट कर रहे हों, तो आप कमेंट्स में लिखना है, तो हम आगे उसको आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। तो पहले तो उन्होंने उसके हिसाब से आज की जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उनका टॉप लिस्ट में, अपर लेयर लिस्ट में नाम आ गया है, रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं और काफ़ी देर से, बहुत सालों से वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। और दूसरी बात है कि जिन्होंने लोन लिया है उनका कोई ख़तरा नहीं है, वो अपनी EMI उसी तरह से पे करते रहें नॉर्मल हालत में। ये उनकी डिग्री ऊपर हो गई है, उनकी रेपुटेशन ऊपर हो गई है, तो इसलिए रिज़र्व बैंक ने अपर लेयर में उनको डाला है। पहले वो किस लेयर में थे, कहाँ थे, उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, तो उनको अपर लेयर में लेके आए हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। तो आपने अपनी EMI टाइम पर भरनी है, आपका कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, रिकवरी मेथड चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बार बार मेरे को कमेंट्स आएंगे कि हमारी पोजीशन क्या है, तो आपकी पोजीशन वही है, वह जैसे थे वैसे करते रहोगे। तो इसके बारे में कैसे आपने सिक्योर्ड लोन को भरना है, अनसिक्योर्ड को कैसे भरना है, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अरोड़ा सोल्यूशन चैनल की वीडियो जाके देख लो। तो हर तरह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है उसके बारे में अभी मैं 1-2 वीडियोस और डालनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में हम बताता हूं कि कौन कौन सी 15 कंपनीज़ हैं, कैसे है उनका क्या क्या, उनका क्या नाम है। और ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो टाटा मोटर TMF है, टाटा मोटर फाइनेंस बिजनेस जो है, जो टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड कहा करते थे, क्वालिफाइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एज NBFC, उसको फिर भी इस अपर लेयर में नहीं डाला गया। इन द करंट रिव्यू ड्यू टू द ऑन गोइंग बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए करंट रिव्यू में उनका नाम जो है अपर लेयर लिस्ट में नहीं आया है। तो 15 कंपनीज़ के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस है, नंबर 2 पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, नंबर 3 पे श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, फॉर्मरली श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी जो हुआ करती थी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, L&T लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड है, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। उसके बाद आता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। ये इस कंपनी से बहुत लोगों ने लोन ले रखा है, बहुत ही UP, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आदित्य बिरला से सबसे ज़्यादा फाइनेंस हुआ। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इसका नाम है। तो ये 15 कंपनीज़ हैं, इनका जो नाम जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया है। TMF जो है वो रह गई है। 15 अपर लेयर NBFC अंडर स्केल बेस्ड रूल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्केल बेस्ड रूल में आ गई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रैंक्ड फर्स्ट ऑन द लिस्ट। देखिए, जो 15 की लिस्ट है उसकी भी उन्होंने कैटेगराइजेशन करी है। उसकी कैटेगराइजेशन में LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो नंबर 1 पे आ गई है।
फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसका नाम मैंने लिया है नंबर 2 पे, 15 की लिस्ट में नंबर 2 पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, एंड श्री राम फाइनेंस लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। हाउएवर द लिस्ट डिड नॉट इंक्लूड TMF बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड डिस्पाइट क्वालिफाइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। टाटा मोटर फाइनेंस बिजनेस का नाम नहीं लिया गया है, इसका अगली बार लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आगे मुझे आशा है कि वीडियो को बनाने का लाभ तभी है, इसको आगे शेयर करो, आगे इसको सब्सक्राइब भी करो और आगे शेयर करते जाओ दोस्तों मित्रों में, सोशल मीडिया पर, तभी वीडियो बनाने का लाभ होता है। क्योंकि जब तक मेहनत करते हैं हम और फिर भी उसमें लोगों तक पहुँचे ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो जल्दी से जल्दी इसको पहुँचाना होता है। मुझे आशा है कि मेरी बात मान जाओगे। मैं अगली वीडियो फिर अगले कल डालूँगा, तो वो EMI डिफ़ॉल्टर पर है, तो लोन सेटलमेंट के बारे में है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।